नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एडिक्शंस के ऊपर कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से प्लेसमेंट होते हैं प्लैनेट्स के, जिसकी वजह से जो है ये हमको किसी चीज़ की लत लग जाती है। चाहे जो है वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो या और कोई भी चीज़ जिसका हमको एडिक्शन हो जाता है। तो एडिक्शन के कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है, जब सेकंड लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कनेक्टेड हों। जैसे सेकंड लॉर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका फूड इनटेक का हाउस है। सेकंड हाउस आपके माउथ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से सेकंड हाउस को और सेकंड हाउस के लॉर्ड को हमको देखना पड़ता है कि कहीं वो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन में तो नहीं है, या सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में या सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में तो नहीं है। उसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे सेकंड हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट प्लेस तो नहीं है, जैसे राहु, केतु, मंगल या शनि जैसे प्लैनेट्स। क्योंकि देखिए, सेकंड हाउस जो है भले ही आपका कोई भी लग्न जो है वो उदय हो रहा हो, लेकिन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस जो है वो उसके लॉर्ड जो है टॉरस राशि के वो वीनस बनते हैं। तो आपको वीनस को भी चेक करना है कि कहीं वीनस का जो है कंजंक्शन वो ऐसे किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं है आपके चार्ट में, और स्पेशली दूसरे या छठे घर में या 8वें और 12वें घर में तो नहीं है। देखिए, आपको सेकंड और सिक्स्थ हाउस को मेनली पकड़ के चलना है। उसके अलावा देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जैसे सैटर्न राहु हो गया या मून और वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये आदमी को थोड़ा सा एडिक्शन प्रोन बना देते हैं। उसका कारण क्या है कि आप देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ बार बार सिक्स लॉर्ड की, सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड, लेकिन 8th और 12th लॉर्ड भी इक्वली मेलेफिक हैं। लेकिन आप ये चीज देखिए कि हमको अगर देखना है कि कोई आदमी एडिक्शन की वजह से ऋण में आ गया है, बहुत ज्यादा बीमारियों में आ गया है, तो हमको छठे घर को प्राइमरीली फोकस करना है। अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्रग ओवरडोज या किसी एडिक्शन की वजह से उसकी डेथ होती है, तो आप देखेंगे कि उसका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पे मेलेफिक्स के साथ 8th हाउस में जरूर होगा। तो ये भी एक वो है कि किस वजह से जो है, कौन ऐसा नेटिव है जो प्रोन है, अगर वो नशा करेगा तो उसको डेथ लाइक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। उस कंडीशन में 12th हाउस इन्वॉल्व होता है। अगर हम देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, तो आप देखिए सेकंड लॉर्ड जब 12th में बैठते हैं, हालांकि सेकंड लॉर्ड जब 12th में बैठते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो आदमी जो है वो विदेश के थ्रू पैसा कमाए, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो आपका धन भाव भी है और 12th हाउस आपका फॉरेन भी है। लेकिन अगर वही मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है, अगर सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में जाके, तो हो सकता है वो आपको नशे की आदत के कारण हॉस्पिटलाइज करवा दे या आपको आइसोलेशन में रखे। जैसे जो लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, वो भी आपका 12th हाउस है। तो मेन आपको जो फोकस करना है वो सेकंड और सिक्स्थ लॉर्ड को करना है, सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस को करना है। और दो कॉम्बिनेशंस आपको स्पेशली देखने हैं। पहला, शनि राहु का कंजंक्शन तो नहीं है चार्ट में, या मून वीनस। देखिए, वैसे शनि राहु आपको अगर मैं बोलूं तो प्रोफेशनली बहुत अच्छी राइज दे सकता है, बहुत अच्छा आपको उठा सकता है आपके करियर को, क्योंकि राहु जो है वो किसी चीज को बढ़ा देना है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करता है। तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत अलग से जो है कुछ इनोवेशंस और नए तरीके आप अपने काम में अपनाएंगे, जिसकी वजह से आपका काम करने का तरीका दूसरों के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा। तो एक तरीके से ये कंजंक्शन अच्छा है, लेकिन अगर ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, जैसे सपोज कर लीजिए ये किसी सॉफ्ट हाउस में आ गया, जैसे सेकेंड हाउस में, तो उस कंडीशन में ये आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर ये कंजंक्शन जो है आपके दूसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में है, तो ये आपको प्रोन बना देता है एडिक्शंस के लिए। और इसी तरीके से मून और वीनस, हालांकि मून और वीनस बहुत अच्छा पैसे का फ्लो देता है। ये जो कंजंक्शन है ये मनी फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के पास पैसा जो है आता रहता है और जाता रहता है, क्योंकि मून जो है वो मूवमेंट है और वीनस जो है वो फाइनेंस है।
तो ऐसे लोगों के पास पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, पैसा अच्छा आता है और ये लोग खुले हाथ से खर्च भी करते हैं। लेकिन जब मून वीनस के साथ एसोसिएट होता है तो ये प्रोबेबिलिटी दे देता है कि आप प्रोन हैं, कि आपको इन चीजों की आदत लग सकती है। इसीलिए जिनके चार्ट में ये प्लेसमेंट है वो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें एज अ प्रिकॉशन, यही उनके लिए रेमेडी है। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।